गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आज हमारी प्रायिकता की दूसरी क्लास है। कल हम लोग इंट्रोडक्शन की बात किए थे प्रायिकता के बारे में, और प्रायिकता क्या होती है, संभावना का गेम। आपको बताया था प्रोबेबिलिटी क्या है, संभावना का गेम है। आज हम इस पर क्वेश्चन की बात करेंगे। और प्रायिकता में मैंने एक फॉर्मूला आपको दिया था कि प्रायिकता प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है। वहीं से शुरू करते हैं हम लोग अपनी चीजें। इसी का हम लोग बार बार यूज करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है, जो हमारे फेवर में परिणाम है, आउटकम्स अवर फेवर, हमारे फेवरेबल आउटकम्स क्या है, और टोटल सैंपल स्पेस क्या है। सैंपल स्पेस हमारे पक्ष में क्या है, और बटे टोटल सैंपल स्पेस क्या है। इसी पर हम लोग बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। अब जो प्रश्न पूछे गए हैं हाल फिलहाल के एग्जाम में, परीक्षा में, उनकी बात करेंगे हम लोग, जो प्रीवियस ईयर में हुए हैं। चलिए ऑब्जेक्टिव से शुरू करते हैं कि ऑब्जेक्टिव में पहले क्या पूछा गया, फिर 4 नंबर के क्वेश्चंस कौन से आए, फिर 6 नंबर में क्या आया आपके लिए, तो उसकी बात करेंगे हम लोग। ओके, चलिए बात करते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन है आपके पास, मैं पढ़ के बोल रहा हूं तो सुनिएगा। यदि एक घटना निश्चित रूप से घटती है तो इसकी प्रायिकता क्या होगी। आपको क्या पढ़ाया था मैंने, ये फर्स्ट नंबर आपका ऑब्जेक्टिव है। क्वेश्चन बोला गया है एक घटना निश्चित रूप से घटती, तो बताओ। मैंने कल जो लिख के दिया था आपको क्लास में, निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है, उत्तर है 1। असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है बेटा, 0। और निश्चित की कितनी होती है, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, ये आपका 1 नंबर क्वेश्चन खत्म। 2014 बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना, मतलब कौन सा ऑब्जेक्टिव, सेकंड नंबर पूछा है, कौन सा ऑब्जेक्टिव किसी की भी प्रायिकता नहीं हो सकती। ऑब्जेक्टिव क्या है बेटा, पहला 4/3, दूसरा ऑब्जेक्टिव है 2/3, तीसरा ऑब्जेक्टिव है 1, और फिर 3/5। तो कौन सा ऑब्जेक्टिव किसी की भी प्रायिकता नहीं हो सकता। अच्छा, ये प्रश्न करने से पहले आप मुझे बताइए, एक शर्त पढ़ाई थी आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट लेस देन आर इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर आर इक्वल टू 0। इसी शर्त से ये सवाल उठाया गया है। ओके, आपको पढ़ाया था मैंने कि प्रोबेबिलिटी जो होती है बेटा, वो किसी की 1 से ना ही बड़ी हो सकती है, ना ही 0 से छोटी हो सकती है, दोनों के बराबर जरूर हो सकती है। तो ये वाला विकल्प तो हो सकता है, मतलब ये प्रायिकता किसी की हो सकती है। प्रश्न में पूछा कौन सा इनमें से प्रायिकता नहीं होगा, ये तो हो सकता है क्योंकि 1 के बराबर है, और ये 3/5 है, तो ये समथिंग 0 पॉइंट कुछ आएगा, तो ये भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है। ये 2/3 है, ये भी 0 पॉइंट समथिंग आएगा, ये भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है। ये बचे महाशय, इनको अगर 4/3 करोगे तो ये 1 पॉइंट समथिंग देंगे। कितना देंगे, भाग करके देख लो। 3 से भाग करोगे जब, तो 3 एकम 3 बचेगा, यहाँ 1 दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 3 3 9, 1.3 आ रहा। और किसी की भी प्रायिकता मैंने क्या बोला बेटा, 1 से बड़ी नहीं हो सकती। और इस ऑप्शन में प्रायिकता 1 से बड़ी है, तो यही वाला ऑप्शन आपका क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा। क्लियर है। हमेशा याद कर लो, जो आपको कल की क्लास मिली हुई है और जो हमारा पूरा सिलेबस है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो मैंने पढ़ाया है आपको, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जा सकता, मैं गारंटी देता हूं आपको। चलिए देखिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसी से रिलेटेड एक दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं, इसे साफ कर देते हैं। ऑप्शन तो मिल गया ना हमारा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, नंबर 3। आज हम लोग 10 से 12 सवाल करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। सेम क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है। कौन नहीं हो सकती, 1/3, 2/3, 3/2,
15%। अब देखो एक नई चीज लिख के दे दी आपको, कौन नहीं हो सकती। अब देखो हो सकने वाले तो मैंने विकल्प बता ही दिए आपको सारे, आपको पता करना है कौन नहीं हो सकता। तो ध्यान से देखो बेटा, 1/3 हल करोगे 0 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 0 से तो बड़ा है, हो सकता है। 2/3 ये भी 0 पॉइंट समथिंग आएगा भाग करने पर। 3/2 देखो ये तो सही बटे में आएगा, 2 1 कम 2, 2 1 सही 1/2 आएगा ना, एक जमा में है मतलब सही है एक, तो जो ये तो एक से बड़ा हो गया, तो यही वाली प्रायिकता नहीं हो सकती। आगे आपको सॉल्व ही नहीं करना है। अगर चाहते हो 15% को हल करना तो 15/100 हल करके देख लो। 15/100 तो 0.15 समथिंग आएगा, 0 से तो बड़ा है, तो ये तो हो सकता है आसानी से। ये नहीं हो सकता क्योंकि ये 1 से बड़ा है, होना क्या चाहिए 1 से छोटा। तो प्रायिकता हमेशा 0 से बड़ी या बराबर और 1 से छोटी या 1 के बराबर होती है। तो ये 3 ऑप्शन आपको समझ आए। आज की क्लास आप ले लीजिए, आपका प्रायिकता समाप्त हो जाएगा बहुत आसानी से। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, थोड़ा जल्दी करते हैं। प्रश्न है बेटा, एक सिक्के को एक बार उछालने पर, एक सिक्के को एक बार उछालने पर ऊपर शीर्ष आने की प्रायिकता बेटा जी, चाहे आपसे पूछे हेड आने की चाहे टेल, दोनों की प्रायिकता का आंसर होगा 1/2। सिक्के के केस में दो पहलू, एक हेड होता है एक टेल होता है। हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2, और टेल आने की भी प्रोबेबिलिटी बेटा 1/2 ही होगी। कारण एक सिक्के में दो पहलू हैं तो टोटल सैंपल स्पेस 2 है, और तुम्हें अगर हेड चाहिए तो हेड एक ही है, टेल चाहिए तो टेल भी एक ही है, तो तुम्हारे फेवर में तो रिजल्ट 1 है, टोटल रिजल्ट 2 है, तो आंसर आएगा 1/2। तो ये भी खत्म हो गया आपका क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन चलते हैं। किसी प्रयोग के सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग क्या होगा। मैंने पढ़ाया आपको कल, जो नोट्स लिखाए थे उस नोट्स में लिखा होगा जितनी भी, ये शायद तीसरा या चौथा ही पॉइंट था आपका, शायद ये तीसरा या चौथा ही पॉइंट था प्रारंभिक घटना के बारे में। जितनी भी प्रारंभिक घटनाएं होती हैं उन सब का योग कितना होगा 1। कितना होगा बेटा 1। जितनी भी प्रारंभिक घटनाएं होंगी उन सब की प्रायिकता का योग 1 होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, तो जिन बच्चों को प्रैक्टिस करनी है वो बहुत आसानी से इसको देखते चले जाएं, स्किप करते चले जाएं, उनका काम हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास कौन सा, 6 नंबर पे चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है बेटा, देखिए ध्यान से। सबसे 6 क्या, यहाँ एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा में दे दिया था, तो जिन बच्चों के पास बुक है वो अपना देखे जाके 5 नंबर में कंसीडर किया जाएगा। क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू 0.05। देख लीजिए आपके एक भी विकल्प गलत नहीं होने वाला है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू 0.05। क्लियर है। तो आपसे पूछा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई के ऊपर बार। कितना तो आसान सवाल है। किसी घटना का होना प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और उसका निषेध बार से बोलते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार बेटा क्वेश्चन मार्क। आपको पढ़ाया है किसी घटना का होना और किसी घटना का ना होना, दोनों के लिए फॉर्मूला जुड़ के 1 आता है। तो क्या करोगे, जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई के ऊपर बार निकालना है तो 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ ई घटा दीजिए, और यहाँ आप 1 में से क्या घटा दो 0.05 घटा दो, आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। अब बच्चे जो घटा नहीं पा रहे हैं उनके लिए क्या किया जाए भाई, जो बच्चे घटा नहीं पा रहे हैं तो उनके लिए क्या किया जाए, तो 0.95 में आप इसको ऐड कर दीजिए 0.5 को, तो ये आपका आंसर दे जाएगा। क्लियर है।
अब जो घटा नहीं पा रहे वो कैसे घटाए, जिनको घटाने में भी दिक्कत है बेटा तो उनके लिए तो फिर राम ही मालिक है, क्या कर सकते हैं। यहाँ से हासिल लेंगे 10 आएगा, 10 से यहाँ हासिल लेंगे, यहाँ 10 आएगा, 10 से 5 जाएगा 5, यहाँ बचेगा 9, तो 9 से 9 जीरो गया और इस जगह जीरो, तो ये आएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन इसी की जैसा एक सवाल आपको लगाने के लिए दिया गया है। क्वेश्चन है यदि किसी घटना की प्रायिकता पी, बेटा कुछ भी पूछ सकते हैं एग्जाम में, प्रायिकता पी है किसी घटना की, तो प्रश्न है इसकी पूरक घटना की प्रायिकता क्या होगी, मतलब किसी घटना की प्रायिकता पी है तो इसकी पूरक या तो पी बार लिखो या फिर पी डैश लिखो। पी डैश होना चाहिए 1 माइनस पी, तो जिस ऑप्शन में 1 माइनस पी दिखेगा वही आपका उत्तर हो जाएगा। जैसे ये था प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और ये नहीं की है, तो नहीं निकालने के लिए एक में से घटाया, वही प्रोसेस यहाँ किसी घटना की प्रायिकता पी है, नहीं की पूछी है, तो एक में से घटा के आप आंसर कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। अपने पास में अगला जो क्वेश्चन है उसे देखिए आप, इसे मैं साफ कर दे रहा हूँ, चलो पहले यहां तक लगा देते हैं। एक क्वेश्चन है आपके पास में 7 नंबर, चलिए देखें अच्छी तरह से, मैं लिखने में जितना समय लगाऊंगा उतनी देर में आपका रिवीजन करा के मैं चला जाऊंगा। 7 नंबर प्रश्न में बोलता है, सुनो बेटा, जिन्हें बच्चों को लिखना है उन्हें लगना है कि नहीं मैं क्वेश्चन लिख के करूंगा तो वो लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूं 52 पत्तों की गड्डी है और उसे अच्छी तरह से फेंटा गया है। फेंटने के बाद टोटल पत्ते कितने हैं, टोटल बेटा 52 पत्ते हैं और इन पत्तों को फेंटा गया है। फेंटने के बाद इसमें से एक इक्का निकाला गया, क्या निकाला गया, एक इक्का। अब ये तो नहीं कहा गया तुमसे कि इक्का हुक्म का है कि चिड़ी का है कि पान का है कि ईंट का है, टोटल तो 13 पत्ते थे 4 में, तो कहा गया क्या तुमसे नहीं, तो ज्यादा सोचने की जरूरत क्या है, एक इक्का निकालना है ना, तो 4 टाइप के पत्ते हैं, 4 इक्के हुए भाई, 4 पत्ते थे, हुकुम का इक्का, पान का इक्का, चिड़ी का इक्का, और हुकुम पान चिड़ी ईंट का इक्का। गाना सुना है तू मेरा हुकुम का इक्का, वो लड़की वड़की गाना गाती है, वो पता नहीं मुझे पूरा नहीं याद है, अपना ध्यान कर लियो। 4 इक्का हुए, टोटल कितने इक्के होंगे, 4 इक्के, तो 4 इक्के कितने में से, 52 में से, तो यही, अच्छा फॉर्मूला तो बिठा ही दिया हमने, तो आपके फेवर में उत्तर क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होना चाहिए हमारे पक्ष में कितने हैं, तो उत्तर है 4 पत्ते और टोटल सैंपल स्पेस 52, काटो इसे कितना आएगा, 13 चक्कू 52, 1/13 क्या होनी चाहिए प्रायिकता, 1/13। तो ये आपको समझ आ गया बेटा, इसमें उतारने जैसा कुछ है ही नहीं, आपको मैं सिर्फ समझाने के लिए क्लास दे रहा हूँ अभी इस समय, आप सुनते जाइए समझते जाइए। खत्म करते हैं इसे, ये रिवीजन मोड पे चल रही है, इसे हटा देते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जिन बच्चों को उतारना हो अपना ध्यान करके जो मैंने बोला उस हिसाब से आप उतार लीजिएगा इसे। चलिए बेटा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, फिर से वही प्रश्न है बेटा, 52 पत्तों की, और ये 2024 की बोर्ड एग्जाम में आया वो क्वेश्चन है, कितने पत्तों की गड्डी है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 52 पत्तों की गड्डी, कितने पत्ते, 52 पत्ते। इन 52 पत्तों की गड्डी में से इसे अच्छी तरह से फेंटा गया है और 52 पत्तों की गड्डी में से किया क्या गया है, एक तस्वीर वाला पत्ता, कैसा, 52 पत्तों में से तस्वीर वाला पत्ता, तस्वीर वाला पत्ता बेटा क्या बोलते हैं इसको, फेस कार्ड। तो टोटल फेस कार्ड थे कितने, 3 फेस कार्ड थे, बादशाह,
बेगम और गुलाम। 3 फेस कार्ड थे, तो 3 फेस कार्ड है। प्रश्न ने पूरा क्या बोला आपसे, 52 पत्तों की गड्डी, सॉरी 52 पत्तों को अच्छी तरह से फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता अचानक से निकाला जाता है। इस पत्ते सॉरी एक तस्वीर वाला पत्ता प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। कैसा पत्ता, तस्वीर वाला। अच्छा, फेस कार्ड कितने, 3, बेगम, बादशाह, गुलाम। लेकिन टोटल क्लासिफिकेशन 4 पत्तों का था ना, हुकुम, पान, ईंट, चिड़ी। इन सब में 3 इनके, 3 इनके, 3 इनके, 3 इनके, टोटल कितने हैं फेस कार्ड बेटा, 12 फेस कार्ड। कितने कार्ड हैं, 12 फेस। अब तुम्हें चाहिए प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी एंड इवेंट क्या होनी चाहिए, हमारे पक्ष में कितने हैं, 12 हमारे पक्ष में हैं। टोटल पत्ते 52 हैं, तो ये आंसर होना चाहिए 12/52। अब 4 से काटो, 13 चक्कू 52, 4 से काटो 3, प्रायिकता आ गई 3/13। ये ऑप्शन होना चाहिए आपका राइट ऑप्शन। क्लियर है, उतार लीजिए आप इसे, मैं अगले क्वेश्चन पे चलता हूं। फिर चलिए पढ़ते हैं बेटा अगला क्वेश्चन। पूछा गया है तुमसे, इस बात की प्रायिकता कि यादृच्छिक रूप से चुने गए एक ऐसे वर्ष में, यादृच्छिक मतलब अचानक चुना गया कोई साल है, कोई भी 2014, 15, 16 ऐसे अचानक से चुन लिया गया कोई साल, एक ऐसे वर्ष में जो कि लीप ईयर नहीं है। क्या नहीं है, लीप ईयर नहीं है। जब लीप ईयर नहीं है, चलो मैं यहां से 2 सवाल को समझाता हूं। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है एक ऐसा साल चुना गया है जो कि लीप ईयर नहीं है, तो रविवार होने की प्रायिकता, भैया चाहे रविवार पूछे चाहे यहां 7 दिन में से कोई भी दिन दे दे, सबका आंसर सेम आएगा। अब आप ध्यान दीजिए, कितने रविवार की बात, कितने, 53 रविवार हो, अधिवर्ष ना हो, 53 रविवार हो, टोटल कितने पूछा, 53 रविवार। अच्छा बेटा, जो लीप ईयर नहीं है उसमें दिन टोटल कितने होंगे, 365 दिन। 365 दिन को अगर डिवाइड करो 7 से भाग करने पर, तो 52 पूर्ण सप्ताह होंगे। कितने होंगे, सप्ताह, 52 पूर्ण सप्ताह होंगे। एक दिन एक्स्ट्रा होगा भाई, 7 से गुणा करो, 7 दूनी 14 और 7 पना 35 और 1 36, 364 हो जाएंगे। एक दिन 65 वाला एक्स्ट्रा यहाँ बचेगा। तो ये एक दिन होगा कौन सा, संडे हो सकता है, मंडे हो सकता है, ट्यूसडे, वेडनेसडे हो सकता है कोई भी। तो एक दिन कौन सा होगा, एक दिन होगा चाहे वो संडे हो, मंडे हो, ट्यूसडे हो, वेडनेसडे हो, थर्सडे हो, चाहे फ्राइडे हो, चाहे सैटरडे हो। तो ये हमारे पास टोटल 7 दिन हो गए। इन 7 दिनों में से बेटा, अच्छा 52 जो पूर्ण सप्ताह, ये समझाने के लिए था, वरना इसका उत्तर तो बहुत आसान है। 52 जो पूर्ण सप्ताह है उनमें तो संडे होगा ही, तो उनसे तुम्हारा लेना देना क्या है, 53 रविवार पूछा ना, तो ये जो एक्स्ट्रा दिन है इसमें से वो रविवार है, इस पे तुक्का लगाना है। तो जब इस पे तुक्का लगाना है, तो तुक्का लगाने के लिए प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे, तुम्हारे पक्ष में कितने दिन है, एक पूछा है रविवार केवल, तो इनमें से एक अब चाहे रविवार पूछे, मंगलवार पूछे, बुधवार, कुछ भी पूछे, सबका उत्तर एक आएगा। कितने दिनों में से बेटा, 7 दिनों में से। तो प्रायिकता क्या होगी, 1/7। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, इसी प्रश्न को अगर मैं कर दूं लीप ईयर है, क्या बोल दिया, लीप ईयर है। अब जब लीप ईयर, तो बेटा यही जो 365 दिन है वो 66 होंगे, 66 दिनों को बांटेंगे 52 पूर्ण सप्ताह में, प्लस
2 डेज एक्स्ट्रा बचेंगे। इन 2 डेज में संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, ऐसे करके 2-2 का सेट बनेगा। ऐसे करके 2-2 का सेट बनेगा। तो जो ये 2 डेज एक्स्ट्रा होंगे वहां प्रायिकता 2/7 चली जाएगी। क्लियर है? ओके जी, ठीक है, इसे खत्म करते हैं। चलते हैं फिर अगले सवाल पे। जिन बच्चों को उतारना है वो उतार लीजिए। तो एक अगला सवाल मैं पूछने जा रहा हूं आपसे, आप इसका जवाब दीजिएगा। ओके, मैं बिगाड़ूंगा नहीं अभी से, मैं इसका जवाब पूछता हूं आपसे। एक अधिवर्ष में, लीप ईयर को बेटा कहते हैं अधिवर्ष, ठीक है। एक लीप ईयर में 53 सोमवार होने की प्रायिकता, वो कोई दिन पूछे सोमवार या कुछ भी, 53 सोमवार मीन दैट 52 तो होंगे ही होंगे, कंफर्म ही होंगे, 52 तो होने ही होने हैं। अब 53 है या नहीं है 53 सोमवार, तो जो ये 2 डेज बेटा एक्स्ट्रा बच रहे हैं, तो ये डेज टोटल 7 होते हैं, तो इसमें से 2 हमारे फेवर में है और 7 हमारे टोटल डेज हैं। तो प्रायिकता क्या लिखोगे आप? 2/7। इसीलिए मैंने इसे बिगाड़ा या साफ नहीं किया है। क्लियर है? 52 पूर्ण सप्ताह होंगे, 2 दिन होंगे एक्स्ट्रा। वो 2 दिन कौन कौन से हो सकते हैं बच्चा? वो 2 दिन हो सकते हैं, और मैंने तो सच बताया ना तुम्हें, चाहे रविवार सोमवार मान लो, चाहे सोमवार मंगल मान लो, मंगल बुध, बुध बृहस्पति, बृहस्पति शुक्र, शुक्र शनि, शनि फिर संडे पे आ जाओ। क्लियर है? ऐसे ऐसे करके 2-2 का सेट बन जाएगा। कितने में से? 7 दिनों में से। कंफर्म है? उतार लीजिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। टोटल क्वेश्चन यहाँ पर 17 है, तो उम्मीद है मैं अभी जल्दी जल्दी करके समझा देता हूँ आपको, और फिर आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है बेटा, चलिए देखते हैं। देखो, जब एक पासे को फेंका जाता है तो 3 से छोटी एक विषम संख्या आने की प्रायिकता, ध्यान से सुनना। अगला जो क्वेश्चन है आपके पास, बोला उसमें एक पासे को फेंका जाता है। आप ध्यान कर लो, पासे पर 1 2 3 4 5 6 अंक होते हैं। प्रश्न ने कहा पासा कितनी बार फेंका? 1 बार, और 3 से छोटी एक विषम संख्या आने की प्रायिकता। देखो प्रोबेबिलिटी बेटा क्या होगी। 1 बार पासा फेंकने पर कितने अंक आएंगे? 6 तक। और उसने कहा 3 से छोटी विषम ऐसी संख्या सिर्फ 1 है, और कितने में से? 6 में से। मतलब कुल सैंपल स्पेस या कुल घटनाएं कितनी है? तो 6, और हमारे पक्ष में फेवर में कितनी है? मतलब जो उन्होंने कहा कि 3 से छोटी विषम, तो केवल ऐसा नहीं कि 1 है तो इसलिए 1 बटे चले गएंगे, 2 है तो 2 बटे चले गएंगे, 3 है तो 3 बटे चले गएंगे, ना ना, 3 से छोटी विषम कितनी है? उत्तर है 1 ही है केवल। तो 1/6 प्रायिकता। अगर 4 विषम होती तो 4/6, 5 विषम होती तो 5/6 लिखता मैं। क्लियर है सवाल? अगले सवाल पे चलते हैं। प्रश्न पूछा है बेटा, एक पासे को 1 बार फेंका जाता है, एक पासे को 1 बार फेंका जाता है, तो अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता किसकी पूछी? अभाज्य आने की प्रायिकता, अभाज्य आने की। अब मुझे बताओ, पासा 1 बार फेंकने पर टोटल नंबर कितने आते हैं? 1 से लेकर 6 तक। इनमें से अभाज्य कौन है? सबसे पहले तो 2 अभाज्य। अब कुछ बच्चे तो जानते ही नहीं होंगे ये बात। 2 बेटा एक ऐसी संख्या है जो सबसे छोटी सम संख्या और ऊपर से सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तीसरा, सम होने के साथ साथ ये इकलौती अभाज्य संख्या है। क्लियर है? चलिए देखिए अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास बच्चा? अच्छा, अगला क्या, अभी तो इसे खत्म नहीं किया। अभाज्य आने की प्रायिकता तो 2 हो गई, 3 हो गई, 5 हो गई। क्लियर है? तो
कितनी अभाज्य? 3 संख्याएं, 1 2 3, कितने में से? 6 में से। तो टोटल 3 दूनी 6 प्रायिकता क्या होनी चाहिए? 1/2। और ये 1/2 आपका राइट आंसर है। क्लियर? चलते बच्चे अगले सवाल। पासे को एक बार उछालने पर अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, फिर से वही सवाल पूछा, पहले 2019 में पूछा था, ये 24 में रिपीट कर दिया। अगला प्रश्न है बेटा, फिर से पासे का प्रश्न। पासे का कोई भी प्रश्न हो, कितना भी कठिन, आप इस बात को याद रखिए, पट से लगा ले जाएंगे। ठीक। प्रश्न है, एक पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या, कौन संख्या? सम। तो 12 नंबर क्वेश्चन में सम पूछी। अच्छा, पासा फेंकोगे तो नंबर तो बेटा 6 ही आएंगे, इनमें से सम कितनी है? 1 2 3। तो इसका उत्तर 3/6 बराबर 1/2 ही आएगा। सम पूछा तब भी 2, विषम पूछा तब भी 2, सम आने की प्रायिकता। तो हम क्या करते हैं, फॉर्मूला कैसे फ्रेम करते हैं? फॉर्मूला फ्रेम करते हैं बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू हमारे पक्ष में टोटल घटनाएं बटे कुल घटनाएं कितनी है। क्लियर हुआ? चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन बहुत जबरदस्त सवाल है। देखो 13 नंबर, और बहुत आसानी से हम लोग कर ले जाएंगे इसे। 13 नंबर इंपॉर्टेंट डाल लीजिए, और ये अच्छा सवाल है। 2 पासों को एक साथ उछाला जाता है। अच्छा भैया, 1 2 3 4 5 6, एक पासे पर 6 नंबर है, तो दूसरे पर भी कितने नंबर होंगे? 6। तो टोटल आउटकम्स क्या आएंगे? टोटल आउटकम्स 36 आएंगे। मतलब टोटल रिजल्ट कितने होंगे बेटा? 36 सैंपल स्पेस बनेंगे। क्लियर है? टोटल सैंपल स्पेस 36। 6 गुणे 6, 1 2 3 4 5 6, 36। प्रश्न ने पूछा, 2 पासों को एक साथ उछालने पर दोनों पासों पर प्राप्त संख्याओं का योगफल 10 हो। क्या हो? इन दोनों पासों को उछाला, एक पासा गिरा और दूसरा गिरा, तो जो दोनों पासे बेटा आए उन पर जो मिलने वाले नंबर आए, उन नंबरों का योग कितना होना चाहिए? 10। कितना होना चाहिए? 10। तो ऐसे कितने तरीके हैं? अगर पहले पासे पर 4 आ जाए और दूसरे पासे पर 6 आ जाए, या दूसरे पर 6, पहले पर 6 दूसरे पर 4 आ जाए, या पहले पर 5 और दूसरे पर 5 आ जाए, तब भी तो 10 आ जाएगा। पहले पे भी 5 आ जाए, दूसरे पे भी कितना आ जाए? 5 आ जाए। क्लियर? तो बताओ मुझे, क्या इसके अलावा और कोई नंबर बनता है? भाई 6 और 4 जोड़ के 10 कर दो, या 6 4 और 6 जोड़ के 10 कर दो। 5 को चाहे ऐसे गिन लो चाहे वैसे गिन लो। अब 5 को तो 2 बार नहीं लिख सकते ना, 5 आगे पहले वाले का 5 दूसरे वाले का 5, ऐसा थोड़ी ना होगा। तो टोटल पक्ष में कितने हैं तुम्हारे? पक्ष में बेटा 3 है, और कुल घटनाएं कितनी है? 36। तो प्रोबेबिलिटी इस बात की क्या लिखोगे? 3/36, और 3 12 कम 12 दूनी 24 तिया 36, 1/12 आएगी इस बात की प्रायिकता। उम्मीद है आपको ये समझ में आ चुका होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं समय कितना हुआ, फिर आगे बात करते हैं आपसे। ओके, चलो मैं खत्म ही करा देता हूं। अगला क्वेश्चन बेटा पढ़ता हूं, ध्यान से सुनिएगा। एक बक्से में 6 नीली, 4 सफेद और 8 लाल कंचे हैं। क्या बोला उन्होंने? चलो यहां जगह यहां लगा देते हैं। 13 नंबर के बाद 13 नंबर सवाल देखो। एक बक्सा है बेटा, ठीक है, एक बॉक्स है। सपोज दैट ये एक बॉक्स है। इस बॉक्स में 4 नीले कंचे, सॉरी 4 नहीं, 6 नीले बेटा, 6 नीले, 4 सफेद है, व्हाइट है, और 8 कंचे लाल है। क्या ये बात समझ में आ रही है? एक बक्से में 6 नीले, 4 सफेद, 8 लाल कंचे हैं।
यदि इस बक्से में से एक कंचा निकाला जाए तो इसका नीले होने की क्या प्रायिकता है। देखो, अचानक से एक निकाला जाए और नीला होने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या होना चाहिए। बहुत आसान है, मैंने तो पढ़ाया आपको। आपके पक्ष में कितने हैं बताओ, आपके पक्ष में कितना है, नीले कंचे कितने हैं पहले ये पता करो। नीले कंचे बेटा 6 ही तो हैं, उन 6 ही में से अगर कोई निकलेगा तो ही तो आप बोलेंगे कि ये नीला है, ये लाल वाले को नीला बोल देंगे भैया। उन 6 में से अगर कोई निकलेगा तो नीला बोला जाएगा। लेकिन टोटल झोले में कंचे कितने हैं, 6 + 4 + 8, 6 × 4 = 10, 8 18, 6 × 3 = 18। अगर कट जाए तो काट जरूर देना। तो नीला होने की प्रायिकता 1/3। तो उम्मीद है इस टाइप के कितने भी सवाल आए कठिन से कठिन आप कर ले जाएंगे बेटा। बोलो हाँ कि ना, आप कर लेंगे। चलिए फिर हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। उससे पहले मैं बोर्ड साफ कर दूं और फिर आपको आगे। देखो बेटा ध्यान से, अब हम लोग जब बात कर रहे हैं इसकी तो हम आगे बात करेंगे आपसे। एक सवाल और दो लेते हैं फिर उसको बताते हैं आपको। तो 2 मित्र हैं, प्रश्न है 2 मित्रों का जन्म 2020 को हुआ। 2024 के सेट में पूछा गया सवाल है ये। 2 मित्रों का जन्म 2020 को हुआ, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि दोनों का जन्मदिन एक ही हो। अब बताओ इस सवाल को कैसे करोगे। भाई आपके पास प्रश्न है, मैं लिख दे रहा हूं, आप इसे करने के जगह बहुत अच्छा प्रश्न है बेटा, इंपॉर्टेंट डाल लीजिएगा और मैं इस सवाल को लिख दूं आपके लिए पहले बोर्ड के ऊपर, फिर आप इसे करिएगा जरूर। सामने देखो बेटा ध्यान से, क्या आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। प्रश्न है 2 मित्रों का जन्म 2020 में हुआ, ठीक है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि दोनों का जन्मदिन एक ही हो, दोनों का जन्मदिन एक ही हो। तो बताओ मुझे इस सवाल का आप जवाब कैसे करेंगे। तो किस तरीके से आप इस सवाल को सॉल्व करेंगे। आप क्या करें, आप पहले पता करें लीप ईयर है या नहीं। 2020 में भाग दीजिए 4 का तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, लास्ट के 2 अंक 4 से कट रहे हैं तो ये क्या आएगा, लीप ईयर, लीप ईयर आएगा। और जो लीप ईयर है या अधिवर्ष है तो उसमें दिन कितने होंगे, 2020 में टोटल कितने दिन रहे होंगे, 366 दिन। क्लियर है। प्रश्न ने पूछा 2 मित्र हैं और दोनों का जन्म 2020 में हुआ है, तो प्रायिकता पूछ रहा है। पहले आप सैंपल स्पेस निकाल लीजिए। सैंपल स्पेस आएगा बेटा 366 गुणे 366। चूंकि दोनों लीप ईयर में ही पैदा हुए हैं तो एक के पास 366 दिन होंगे, दूसरे के पास भी तो 366 ही दिन होंगे। अब प्रायिकता क्या होगी, प्रोबेबिलिटी क्या होगी, दोनों का जन्म दिन एक ही हो। इस बात की प्रायिकता क्या, दोनों का जन्मदिन एक ही हो। तो प्रायिकता कैसे लिखते हो, हमारे पक्ष में कितने दिन हैं बटे कुल दिन हमारे पास कितने हैं। तो बेटा दोनों बच्चों के पक्ष में तो दिन 366 ही हैं, 366 में से वो किसी भी दिन पैदा हो सकते हैं। और बटे टोटल सैंपल स्पेस कितने हैं, 366 गुणे 366। इसे काटो इसे काटो, आंसर आया 1/366। सेम वही सवाल कि टोटल 2 पासे फेंके तो दोनों पर 36, 6 गुणे 6 बराबर कितना आता था, 36 आता था आउटकम टोटल में। फिर हमारे पक्ष में कितने थे हम लगा लेते थे ऐसे। ये सवाल रहा आपका। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन बेटा समझ आ चुके होंगे। अब मैं इन पर आपको बड़े क्वेश्चन करके, चलो एक क्वेश्चन और देख लो जो एग्जाम्पलर में दिया हुआ है बेटा, तो थोड़ा ये पता चल जाएगा एग्जाम्पलर क्या पूछ रहा है। देख लो एग्जाम्पलर में क्वेश्चन दिया है
देखो ये 16 नंबर में क्या पूछा, प्रश्न है 400 अंडों का संग्रह है, टोटल अंडे कितने हैं, 400 अंडे, जिनमें से एक खराब अंडा प्राप्त करने की प्रायिकता, एक खराब अंडा की प्रायिकता क्या दी हुई है, 0.035, कितनी दी हुई है, 0.035। तो खराब अंडों की संख्या, बढ़िया बढ़िया जबरदस्त सवाल, अभी तक तो नहीं मिला था। तब खराब अंडों की संख्या। अच्छा बच्चा मुझे एक बात बताओ, अभी जो मैं प्रायिकता पढ़ा रहा था आपको, तो मैंने एक ही फार्मूले पर चर्चा की, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू व्हाट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई लिख दो, इसे कोई दिक्कत नहीं है। क्या होती थी, हमारे पक्ष में घटनाएं कितनी है बटे कुल घटनाएं, तो किसकी प्रायिकता, खराब अंडे की, किसकी प्रायिकता, खराब अंडों की। अच्छा खराब अंडों की प्रायिकता निकालने के लिए पहले पता करेंगे खराब अंडे कुल खराब अंडे बटे कुल अंडे, यही तो प्रायिकता निकालने का तरीका। खराब कितने हुए बटे, मतलब हमारे पक्ष में कितने हैं बटे टोटल कितने हैं, इसी से तो प्रायिकता निकलती है। और प्रायिकता तो दी है 0.35, तो यहाँ लिखेंगे 0.35, और कुल खराब अंडे आपके पास में मान लीजिए यक्स है, और कुल अंडे बटा 400, तो यक्स की वैल्यू 400 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 जीरो यहाँ है, दशमलव के बाद 2 अंक खत्म हो जाएंगे, सीधे 4 की गुणा करो, 4 पंचे 20, 4 तियां 12 और 2 14, 140 अंडे टोटल खराब हो गए हैं। तो ये इस टाइप के सवाल थे आपके, जो कि मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को खत्म कर दिया, जो पिछली बार बोर्ड एग्जाम में आए हुए थे। क्लियर है। अब इसी के साथ आप देख लीजिए कि आपके पास में और बहुत सारे प्रश्न जो कैसे पूछे जाते हैं, 2 नंबर में, 4 नंबर में, तो एकदम बहुत इजी चैप्टर है। खत्म करें, चलिए देखिए। फिर इसी का लेवल उठा, अगर आपने ठीक से पढ़ा तो 11th में भी यही पढ़ने में मिलेगा, फिर इसको आपने और ठीक से पढ़ा तो यही 12th में आपके पास दिया हुआ है। ठीक है, चलिए देखते हैं, चैप्टर 14 है हमारा। क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन कौन कहां से कैसे पूछा जा रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो एक प्रश्न पूछा है, एक आपसे प्रश्न पूछा है। प्रश्न क्या है, एक साधारण पासे को एक बार फेंक कर, दोनों बहुत इजी है, एक साधारण पासे को एक बार फेंक कर 3 से बड़ी संख्या लाने की प्रायिकता, पासा साधारण है, अच्छा साधारण पासा और मानक पासे में अंतर होता है, वो रीजनिंग का क्वेश्चन है, तुम्हारे लिए नहीं है, छोड़ दो से। टोटल नंबर ही जानने, टोटल 3 4 5 6 नंबर, इनमें से उसने बोला 3 से बड़ा नंबर, तो 3 से बड़े तो 3 ही नंबर है ना बेटा, तो प्रायिकता क्या होगी, 3 नंबर बड़े हैं बटे कितने में से, 6 में से, तो प्रायिकता होगी 3 दूनी 6, 1 बटे 2। कितना तो सरल सवाल था, खत्म हो गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रायिकता ज्ञात कीजिए यदि संख्याओं 1 2 3 4 कामा डॉट 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 35, क्या क्वेश्चन है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए यदि संख्याओं 1 2 3 4 डॉट 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 कितना दिया, 35 से चुनी गई एक संख्या, इन संख्याओं में से बताया एक संख्या चुनी गई है, चुनी संख्या 7 का गुणज है। इन संख्याओं में से जो संख्या चुनी गई है वो किसका गुणज है, उत्तर है 7 का गुणज है। अब 7 का महाराज गुणज है, टोटल 35 में से चुनना है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए, बटे में तो 35 जाने वाला है, ऊपर क्या आएगा तुम्हारे पक्ष में, मतलब 7 से कटने वाली नंबर, तो 7 से कटता है 7 एकम 7, तो 1 हो गया,
अगर आप पहाड़ा देखें पढ़ के 35 तक, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 पना 35। तो टोटल नंबर क्या है? 5 ही तो नंबर मिले। अब 5 को काटो, 1/7 आई। क्या प्रायिकता आई? 1/7। अब तुम 35 लोग पूछ रहे हो, 50 लोग पूछ रहे हो, 100 लोग पूछ रहे हो, जहां तक नंबर पूछो वहां तक पूछ लो, क्या फर्क पड़ रहा है इससे। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा। चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन है बेटा, मैं बोल रहा हूं, जिन बच्चों को लिखना हो लिख लीजिएगा। 144 बाल पेनों का समूह है। बाल पेन लिखने वाले जो पेन है आपके पास, मैं यहाँ शॉर्ट में बना रहा हूं। टोटल कितने हैं? 144। एक समूह में 20 बाल पेन खराब है। कितने बाल पेन खराब है? 20 खराब है। उम्मीद है समझ में आई बात। तो फिर बेटा सही बचे कितने? 4, 2, 124 सही बचे। ठीक है, एक बाल पेनों का समूह है 144 है, जिसमें से 20 खराब है, तो बचे कितने? 124। सवाल कहता है आप वही पेन खरीदना चाहोगे जो अच्छा हो। ये तो सबकी फितरत है, खराब क्यों ही लेंगे हम। दुकानदार इन पेनों में से यदृच्छया एक पेन निकाल कर आपको देता है। वो रखे बेटा खराब है वहीं, समझ लो, खराब भी तो रखे, हटाए नहीं उसमें, और वो उसी में से निकाल के देता है, लो भैया ले जाओ। तो प्रश्न है प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि आप वह पेन खरीदेंगे। क्या पूछा है? प्रायिकता ज्ञात कीजिए आप वह पेन खरीदेंगे। भैया हम खरीदेंगे सही पेन, वो जो दे रहा है वो अगर सही है तो ही तो खरीदेंगे। तो इनके पूछने का तरीका थोड़ा सा भिन्न है। ये अगर पूछते हैं कि सही पेन होने की प्रायिकता बताओ, तो हम पट से उत्तर लिखते हैं। 124 सही है, टोटल 144, यह हमारी प्रायिकता, सही पेन खरीदेंगे। तो इन्होंने लेकिन ये पूछा नहीं। इन्होंने पूछा क्या आप वहां पेन लेंगे। तो भैया बात चाहे इधर से पकड़ो कान, इधर से पकड़ा तो कान ही है आपने ना। तो इस बात की प्रायिकता भी तो वही है, सही ही। सही नहीं तो हम क्यों लेके जाएंगे। तो यहां पर हमारा उत्तर यही आएगा हर स्थिति में। 124/144 को काट पीट के सीधा कर लो, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? ठीक। कोई भी सवाल हो, कितना भी बेटा कठिन सवाल हो, बड़ा सवाल हो, छोटा सवाल हो, तो इस क्वेश्चन को आप देखिए और कर लीजिएगा। ठीक है, प्रायिकता को आप जरूर ट्राई कीजिएगा। आप मेरे पास पढ़ लिए हैं तो आप ट्राई जरूर कीजिएगा सारे सवालों को करने की। चलिए एक सवाल और आपको कराते हैं, थोड़ा सा अच्छा सवाल है, और फिर एक मैं आपको 6 नंबर का सवाल कराता हूं, और फिर मैं क्लास खत्म कर दूंगा। फिर आप प्रैक्टिस कीजिए अपनी बैठ के, उनको ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन है बेटा, अगर इस प्रश्न को पढ़ें, और ये थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है, लाल है सफेद है, चलो इसको लिख देता हूं मैं, फिर आप चीजों को ध्यान से कर लीजिएगा, अदरवाइज समय लगेगा। मैंने दिया क्वेश्चन बेटा ध्यान से देखिए। यदि दो पासों को एक साथ फेंका जाता है तो दोनों पासों पर आई संख्याओं का योग 7 से छोटा होने की प्रायिकता 7 से छोटा है। अगर ये सवाल 3 तरीके से पूछे, 7 से बड़ा पूछे तब भी लगा दूंगा, 7 से बराबर पूछे तब भी सवाल लग जाएगा। पूछा क्या है उन्होंने, तो प्रायिकता का क्या तरीका है सॉल्व करने का, प्रोबेबिलिटी माने संभावना, हमने क्या मान रखा है, और बटे टोटल क्या है, उसके ऊपर बेस्ड होती है प्रायिकता। तो कैसे करेंगे, पहले 7 से छोटा नंबर, जैसे दो पास है बेटा, पहला दूसरा, इन दोनों पर जो योग है <<7 आना चाहिए। ठीक है, अब हम मान के चलते हैं पहले पासे पर 1 है और दूसरे पासे पर भी कितना है, 1 है, तो इसका तो योग 2 आएगा ना, जो कि 7 से कम है। पहले पासे पर अगर 1 है, दूसरे पर 3 है, पहले पासे पर 1 है, दूसरे पर 4 है, पहले पासे पर 1 है, दूसरे पर 5 है, पहले पर 1 है, दूसरे पर 6 है,
तो ये वाला तो डिलीट हो जाएगा ना बेटा, क्योंकि 6 एक साथ होगा, सवाल है 7 से छोटा, तो आप इसे लेंगे तो तरह नहीं लेंगे इसे। इसी प्रकार से ये एक सेट बनाया आपने, और अब आप दूसरा सेट बनाइए, एक दूसरा सेट बनाइए। करने का सबका अपना अलग अलग तरीका है, हमारा अपना तरीका है। पहले पासे पर 2 आया, ठीक है, पहले पासे पर कितना आया, 2 आया, और दूसरे पासे पर कितना आया, ये एक तरीका है। इसका एक तरीका, पहले आप अंक 2 ले लीजिए, 3 का जोड़ ले लीजिए, 4 का जोड़ ले लीजिए, 5 का जोड़ ले लीजिए, 6 का जोड़ ले लीजिए, ऐसे करके आप और आसानी से फाइंड कर सकते हो। चलो इसे देखते हैं। 2 का योग मतलब पहले पासे पर अगर 2 आ गया और दूसरे पासे पर, अच्छा एक चीज यहां से मैंने छोड़ दी है, 1 + 2, पहले पासे पर अगर 2 आ गया बेटा, दूसरे पासे पर 1 आ गया, पहले पर 2, दूसरे पर भी 2 आ गया, 2 और 3 आ गया, 2 और 4 आ गया, 4 2 6 तक चलेगा, 7 तो चलेगा नहीं, तो ये इसका सेट हो गया। पहले पे 3 आ गया, दूसरे पर 1, 3 के साथ 2, 3 के साथ 3, 3 के साथ 4, नहीं चलेगा ना, नहीं चलेगा, छोड़ दो, ये क्रम कम होता जाएगा। पहले पर 4 आ गया, दूसरे पर 1 आ गया, पहले पर 4 आ गया, दूसरे पर 2 आ गया, पहले पर 4 पर 3, नहीं चलेगा। पहले पर 5 आ गया, दूसरे पर 1 आ गया, और उसके बाद नहीं चलेगा। पहले पर 6, दूसरे पर कुछ भी लेके आओगे, नंबर 7 से बड़ा हो जाएगा, तो ये नंबर नहीं चलेगा। क्लियर हुआ? तो अब आप इनको गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो टोटल जो आउटकम्स है प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हमारे पक्ष में 15 है, और पासे हमने कितने फेंके थे, 2, तो बटे में कितना लिखूंगा, 6 6 36, एक पासे पर 6, तो 2 पासों पर बेटा 36, आंसर आया 15/36। सॉल्व कर लो, 3 15 और 12 3 36, 5/12 इस सवाल का सही जवाब है। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ आ चुका होगा बेटा, ठीक है। ऐसे ही एक मैं लॉन्ग क्वेश्चन आपको कराए दे रहा हूँ, फिर आप अपने क्वेश्चंस को ट्राई कीजिएगा। अगर कोई दिक्कत लगती है तो जरूर सवाल पूछिएगा। इस सवाल को आप पहले उतार लीजिए बेटा, फिर मैं आपको अगले सवाल की तरफ ले चलता हूँ। ठीक है, उम्मीद है आपने इसे उतार लिया होगा, साफ कर लिया होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ। क्या सामने लिखा हुआ बेटा क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है? ये मैंने आपके लिए नोट डाउन कर दिया है। अब आप इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। ताश के 5 पत्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा टिपिकल और फंसाने के लिए है, ठीक है बेटा, बड़ा फंसिएगा मत। ये आपके लिए बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर के क्वेश्चन है, 6 मार्क्स देके जाएगा ये क्वेश्चन आपको, और बोर्ड एग्जाम में पूछा गया ये सवाल है। चलिए करते हैं, इसे कैसे सॉल्व करोगे आप। देख के घबराना मत, कितना भी बड़ा सवाल हो उसे स्टेप बाय स्टेप करिएगा, बहुत आसानी से आप सवाल लगा पाएंगे। ताश के 5 पत्तों, ईंट की बात हो रही है, ठीक है। ईंट का दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का, टोटल कितने पत्ते हैं, 5। पलट कर ऐसे कुट पिट करके जैसे किया जाता है, अच्छी तरह फेंटा जाता है, फिर इनमें से यदृच्छया एक पत्ता निकाला जाता है। फेंटा हमने, फेंट के हमने कितने पत्ते निकाले, उत्तर में था 1 पत्ता, और वह पत्ता बेगम हो, क्या हो, बेगम। इस बात की प्रायिकता पूछी गई, तो यहां मैं डालता हूं सॉल्यूशन, और पत्ते लिखता हूं मैं गुलाम। पहले तो दहला है, दहला वो 10 नंबर वाला, फिर गुलाम है बेटा, गुलाम के बाद बेगम है, बेगम के बाद बादशाह, बेगम वही है बेगम जिसको नहीं है कोई गम। वेरी गुड बेगम जी, ठीक है। दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का, इसमें से बच्चा तुमसे प्रश्न ने कहा बेगम निकाल ली, ये बाहर एक्सट्रैक्ट हो गई। अगर बेगम निकल गई तो इस बात की प्रायिकता क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए बेगम निकालने की, हिंदी में लिखना,
बेगम निकालने की प्रायिकता। बेटा टोटल पत्ते कितने हैं 5, तो नीचे कितने लिखे जाएंगे 5, और बेगम कितनी है 1, तो प्रायिकता होगी 1/5। तो ये पहला उत्तर तो बहुत इजी था, खत्म। दूसरे उत्तर पे आओ ध्यान से। बेगम निकलने पर, इसको थोड़ा ऐसे लिख लो, यदि बेगम निकलने पर अलग रख दी फिर एक पत्ता निकाला, बेगम पुत निकारी और निकारी का अलग हटाई दे, इसके यहां कर दो, बेगम निकलने पर शेष पत्ते कितने बचे, 5 पत्ते थे, उसमें से एक बेगम निकाल दी, टोटल पत्ते कितने बचे 4। अब वो 4 पत्ते हैं कौन कौन से, दहला, गुलाम, बादशाह और इक्का। ठीक है, तो इक्का होने की प्रायिकता, इक्का होने की प्रायिकता, बेटा इक्का होने की प्रायिकता पूछी, शेष पत्तों में इक्का, तो 4 ही तो पत्ते बचे, उनमें से इक्का पूछ रहे हो, इक्का है कितने 1, यहाँ चेक करो इक्का कितना 1 है, तो इक्का है, और बेगम निकल गई 1 2 3 4 पत्ते, तो प्रायिकता 1/4। क्लियर है, 2 सवाल ही खत्म हो गया इसका पहला नंबर। सेकंड नंबर, बेगम हो इस बात की प्रायिकता, बेगम होने की प्रायिकता, यही बस कंफ्यूजन है। 6 नंबर इसी की दे रहे हैं वो तुम्हें, बाकी तो नॉर्मल सवाल है एकदम, बहुत आसान सा। बेगम होने की प्रायिकता पूत 0, खत्म सवाल। आई कैसे 0, ये भी तो क्वेश्चन है भैया। बेगम तो मालिक निकाल ही दिए थे, जब बेगम बची ना ही निपट गई हैं, तो प्रायिकता कहाँ थे ये, जब पत्ते जो बेगम निकाल के 4 पत्ते बचाए हो, दहला, गुलाम, बादशाह और इक्का, बेगम तो चली गई, तो पत्ते जब 4 ही बचे हैं उसमें बेगम है ये नहीं, तो ये कौन सी वाली प्रायिकता है। आपको एक बताई थी निश्चित घटना, एक थी असंभव घटना। अब बेगम साहिबा तो निपट गई है, तो जिंदा कहाँ से होंगी, जब बेगम साहिबा जिंदा ही नहीं होंगी तो प्रायिकता इस बात की 0। तो ये रहा आपका 6 नंबर का क्वेश्चन, मैंने लिखा पूरा, समझाया पूरा, और आप इसकी थ्योरी को और ब्रॉड कर सकते हो। तो ये रही बेटा आज की आपकी क्लास। कैसी लगी आपको क्लास दोस्तों, अगर आपको क्लास पसंद आती है तो लाइक जरूर करिएगा बेटा, और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, ताकि वो भी पढ़ सके और अच्छे नंबर गेन कर सके। आपको यदि क्लास पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। कल हम अगली क्लास की बात करेंगे, आज प्रायिकता आपकी खत्म हो चुकी है, और अगली क्लास आपकी होगी निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, या फिर आपको जो क्लास पढ़ने का मन करे उसे मैसेज कर दीजिए कमेंट बॉक्स में, मैं पूरी क्लास करा दूंगा। ठीक है बेटा, आज की क्लास मैं यहीं तक रखता हूँ, अब आप आगे पढ़ाई करिएगा अपनी, कल मिलते हैं। थैंक यू।